दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है डाइस यानी कि पासा। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक पासे को लिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा पासे की परिभाषा क्या होती है। तो पासा घन या घनाभ के आकार की एक त्रिविमीय आकृति होती है जिसमें कुल 6 फलक या 6 सतहें होती हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको पासे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताना चाहता हूं। तो यहाँ पे मैं तथ्य नंबर 1 बताऊंगा कि यहाँ पे मैं पहला तथ्य बताऊंगा कि किसी भी पासे में कुल 6 सतहें होती हैं। किसी भी पासे में कुल 6 सतहें होती हैं और जिन्हें किसी भी ओर से आप देखेंगे तो केवल 3 ही सतह आप देख पाएंगे और 3 सतह आपकी छुपी हुई होती हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होता है। तो यहाँ पे मैं एक लूडो की आकृति यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस लूडो में आप जानते ही हैं कि प्रत्येक पासे में, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रत्येक पासे में 6 सतहें होती हैं, कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 5 और 6 सतहें होती हैं। तो जैसा कि आप अपने लूडो को भी देखे हैं तो आपके लूडो में 6 नंबर आपको दिखाई देते हैं, लेकिन जब आप एक बार अपने लूडो की गोटी को देखेंगे तो यहाँ पे आप केवल 3 ही नंबर देख पाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और बाकी जो आपके 3 नंबर हैं वे छुपे हुए होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है। चलिए मैं आपको दूसरा तथ्य बताता हूँ। मेरा दूसरा तथ्य यह है कि किसी भी पासे को देखने के लिए आपको 2 पासे की आवश्यकता होती है। जैसा कि मैंने आपको पिछले कथन में बता चुका हूँ कि किसी भी पासे पे कुल 6 सतहें होती हैं जिन पे 6 नंबर लिखे हुए होते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं वो नंबर लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6। यही 6 नंबर आपको जो है पासे पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मेरा दूसरा कथन ये कहता है कि किसी भी पासे की 6 सतहों को देखने के लिए आपको 2 पासे की आवश्यकता होती है। तो चलिए मैं यहाँ पे 2 पासे ले लेता हूँ और आपको जो मैं कहना चाहता हूँ वो प्रैक्टिकली आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक पासा लिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसको 2 कर लेता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक पासे की 6 संख्या को देखने के लिए आपको 2 पासे की आवश्यकता होगी। चलिए देखिए कैसे। यहाँ पे जब मैं इसकी नंबरिंग करूँगा तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से किसी भी एक पासे को देखने के लिए आपको 2 पासे की आवश्यकता होती है। चलिए मेरा अगला तथ्य यह है, मेरा तीसरा तथ्य यहाँ पे बनता है कि किसी भी पासे में, चाहे आप कोई भी पासा ले लीजिए, उसमें आपके 12 किनारे होते हैं। किसी भी पासे में 12 किनारे होते हैं और 8 कोने होते हैं। 12 किनारे होते हैं और 8 कोने होते हैं। तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि किसी भी पासे में कुल 6 सतह होती हैं। किसी भी पासे में कुल 6 सतहें होती हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया है कि किसी भी पासे के 6 सतहों को देखने के लिए आपको 2 पासे की आवश्यकता होती है। फिर मैंने आपको बताया कि किसी भी पासे में 12 किनारे होते हैं तथा 8 कोने होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से पासे की सतहों पे 1 से लेकर 6 तक के अंक लिखे होते हैं। पासे की सतहों पर 1 से लेकर के 6 तक के अंक लिखे होते हैं। इस आधार पे हम पासे को 2 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पासे को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ वो 2 भाग कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका आएगा सामान्य पासा। सबसे पहला आपका आता है सामान्य पासा और दूसरे नंबर पे आपका आता है मानक पासा। दूसरे नंबर पे आपका आएगा मानक पासा।
तो चलिए अब मैं आपको सबसे पहले सामान्य पासा की परिभाषा बता देता हूँ। तो सामान्य पासा की परिभाषा होती है कि इस प्रकार के पासे के विपरीत सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता है, बल्कि किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 होता है। चलिए अब मैं आपको बताना चाहूँगा ये कैसे होता है। तो यहाँ पे मैं एक पासा ले लेता हूँ कुछ इस प्रकार से, और मैं क्या करता हूँ, इस पासे में आपको मैं कुछ नंबर इस प्रकार से लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 4 1। अब बताइए ये पासा आपका मानक पासा है या सामान्य पासा है। तो यहाँ पे आपका परिभाषा कहता है कि सामान्य पासा वो पासा होगा जिनके विपरीत सतह के अंकों का योग 7 नहीं होगा, बल्कि इनके निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके दो निकटवर्ती सतह जब आप इसको जोड़ेंगे 3 + 4 तो ये आपका आएगा 7। तो इस प्रकार से ये जो है आपका सामान्य पासा कहलाएगा। चलिए मैं आपको एक और पासे लेकर के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक पासा लिया हुआ हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस पासे में मैं अगर इस प्रकार से लिख दूँ 2 5 6। अब मैं आपसे पूछूं बताइए दिया गया पासा कौन सा पासा है, तो आप कहेंगे कि इसके दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 है, अतः दिया गया पासा सामान्य पासा है। चलिए मैं एग्जाम्पल के लिए आपको एक और पासा लेकर के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक पासा लिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ जैसे 1 6 3 और पूछ दूँ बताइए दिया गया पासा कौन सा पासा है, तो इसके लिए आप देखेंगे तो 3 1 4 बनेगा, लेकिन जब आप जोड़ेंगे 6 1 तो आपका बनेगा 7। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि दिया गया पासा सामान्य पासा है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ मानक पासा क्या है। तो दोस्तों मानक पासा का परिभाषा बनता है कि इस प्रकार के पासे के किन्हीं दो विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है, अतः इनके संलग्न सतहों का योग 7 नहीं होता है। जैसे मैं आपको यहाँ से एक पासा ले लेता हूँ और इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं एक पासा लिया हूँ, अगर मैं इसमें लिख दूँ कुछ इस प्रकार से 2 3 1 और पूछ दूँ कि बताइए दिया गया पासा कौन सा पासा है, तो अभी मैंने आपको परिभाषा में बताया है कि मानक पासा इस प्रकार के पासे के किन्हीं दो विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है, बल्कि इनके संलग्न सतहों का योग 7 नहीं होता है। तो जब मैं इनके संलग्न सतहों का योग देखूंगा इस प्रकार से, तो यहाँ पे आपका बनेगा 2 1 3, यहाँ पे बनेगा आपका 3 2 5 और यहाँ पे बनेगा आपका 3 1 4। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि दिए गए पासे के संलग्न सतहों का योग 7 नहीं है, अर्थात दिया गया पासा मानक पासा है। चलिए मैं आपको कुछ इस प्रकार से और अंक ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 4 2 6 और पूछ दूँ बताइए दिया गया पासा कौन सा पासा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके संलग्न सतहों का योग करना होगा। जैसे अगर आप यहाँ पे 4 2 करेंगे तो आपका मिलेगा 6, यहाँ पे आपका करेंगे 6 2 होगा 8, यहाँ पे आपका होगा 6 4 10। तो इस प्रकार से दिए गए पासा जो है आपका मानक पासा है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक और पासा यहाँ पे लेके दिखा देता हूँ। जैसे अगर यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ हो 6 3 2 और पूछ दिया जाए बताइए दिया गया पासा कौन सा पासा है, तो आप इसके लिए इसके सतहों का योग करेंगे और आप कहेंगे कि दिया गया पासा मानक पासा है, क्योंकि इसके संलग्न सतहों का योग 7 नहीं है। चलिए अब मैं यहाँ पे एक और अंक ले लेता हूँ जैसे इस प्रकार से, और पूछ दूँ बताइए दिया गया पासा कौन सा पासा है। तो आप क्या करेंगे 4 1 5 करेंगे, 5 1 6 करेंगे और 5 4 9 करेंगे, अतः आप कहेंगे दिए गए पासा के संलग्न सतहों का योग 7 नहीं है, अर्थात दिया गया पासा मानक पासा है। चलिए अब आप सामान्य पासा और मानक पासा के बारे में जान चुके हैं। तो अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा, पहले टाइप का क्वेश्चन आपका बनेगा यहाँ पे पहले प्रकार का क्वेश्चन, प्रकार नंबर 1। प्रकार नंबर 1 किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा आपका, जब पासे की एक स्थितियाँ दी गई हों, जब पासे की एक स्थितियाँ दी गई हों। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ पासे ले लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखिए आपके पहले प्रकार क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा, आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा 2 5 1 और आपसे पूछा जाएगा बताइए दिया गया पासा कौन सा पासा है। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन बनेगा कि बताइए दिया गया पासा कौन सा पासा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे पासे की जांच करेंगे। तो जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका मिलेगा 5 2 7,
यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 2 7। तो आप कहेंगे कि दिया गया पासा सामान्य पासा है। तो फिर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि बताइए कि दिए गए पासे में 1 का विपरीत क्या होगा। बताइए दिए गए पासे में 1 का विपरीत क्या होगा। तो अगर आप जब देखेंगे सामान्य पासा है, तो सामान्य पासा में अगर किसी भी संख्या का विपरीत पूछ देता है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे आपको 1 का विपरीत पूछा गया है, तो इसके लिए आप सबसे पहले 1 से लेकर के 6 तक के सभी संख्याओं को इस प्रकार से लिख लें, 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिए गए पासे में आपका 1 2 5 मौजूद है, 3 4 6 मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब 1 का विपरीत आपका बनेगा 3 4 6। चलिए अगर आपका दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाए 5 6 2 और पूछे कि बताइए दिए गए पासे में 2 का विपरीत क्या होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप पासे की जांच करेंगे। अब बताएंगे कि ये पासा कौन सा है। तो मैं अगर देखूं तो दिए गए पासे के संलग्न सतहों का योग 7 बनता है, अर्थात दिया गया पासा जो है सामान्य पासा है। तो सामान्य पासे में अगर 2 का विपरीत पूछा जाता है तो यहाँ पे 5 और 6 को छोड़ दिया जाएगा और बाकी 1 से लेकर के 6 तक की संख्या में इन तीनों को छोड़ने के बाद जो संख्या आपका मौजूद होगा, जैसे 1 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ये आपके होंगे 2 के विपरीत। चलिए अगर आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया जाए 1 3 और 6, अब पूछ दे बताइए दिए गए पासे में 6 का विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले आप पासे की जांच करें। तो यहाँ पे पासा आपका है सामान्य पासा, तो इसलिए आपका यहाँ पे होगा 6 का विपरीत आपका होगा, तो इस पासे में जो संख्या है उनको आपको छोड़ देना पड़ेगा। 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 3 5 2 और बताइए 3 का विपरीत क्या होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको इस प्रकार से देखने को मिल सकता है अगर आपको पासे में इस प्रकार से दे दिया जाए 2 3 1 और पूछ दे कि बताइए दिए गए पासे में 3 का विपरीत क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, सबसे पहले पासे की जांच करेंगे कि दिया गया पासा कौन सा पासा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 2 5 हो रहा है, 3 1 4 हो रहा है और 2 1 3 हो रहा है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि दिए गए पासे के संलग्न सतहों का योग 7 नहीं है, अर्थात दिया गया पासा मानक पासा है। तो मानक पासा का परिभाषा यह भी कहता है कि मानक पासा के विपरीत सतहों का योग 7 होता है, अर्थात 3 + 4 आपका हो जाएगा 7। तो 3 का विपरीत होगा आपका 4। अगर इस प्रकार से अगर क्वेश्चन मिल जाए, यहाँ पे आपको मिल जाए 4 2 6 और पूछ दे बताइए दिए गए पासे में 2 का विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले आप पासे की जांच करें। तो आप कहेंगे कि दिए गए पासे के संलग्न सतहों का योग 7 नहीं है, अर्थात दिया गया पासा मानक पासा है। तो मानक पासा के विपरीत सतहों का योग 7 होता है, इसलिए 2 का विपरीत हमारा हो जाएगा 5। चलिए अगला क्वेश्चन अगर आपको किसी इस प्रकार से मिल जाए 6 3 5 में पूछ दे 3 का विपरीत बताइए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप पासे की जांच करेंगे। तो दिए गई पासा मानक पासा है, तो मानक पासा के विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है, इसलिए 3 का विपरीत आपका हो जाएगा 4। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन आपका है 6 6 3 2 और पूछ दे बताइए दिए गए पासे में 6 का विपरीत क्या होगा। तो इसका आंसर आपको देना है मेरे कमेंट बॉक्स में। तो ये है दोस्तों पासे की सबसे पहली स्थिति। चलिए अब मैं प्रकार 2 की बात करूंगा जब पासे की 2 स्थितियां दी गई हों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां पे क्लिक करके आप मेरा अगला वीडियो देख सकते हैं।